कोई भी व्यक्ति 36 बिरादरी में जब भी कभी अपने बच्चे के लिए किसी एजेंट के पास जाए, किसी कंसल्टेंट के पास जाए, तो वो पूरी जागरूकता के साथ, पूरी जानकारी के साथ जाए, वो भारत में कहीं भी बैठा हो। तो उसको ये जागरूक होना जरूरी है कि किन चीजों की जरूरत पड़ती है, कितने पैसे लगते हैं, ये सारी चीजें आपको बताने के लिए मैं लाइव आया हूं। दोस्तों, इसको शेयर करते रहना ताकि हर भारतीय तक ये बात पहुंचे, ताकि किसी के साथ कोई छलावा ना हो, कोई छल कपट ना हो। ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। अब इसके बारे में सारी बताऊंगा जी। जो आपने क्वेश्चन पूछा है कि कितना काम कर सकते हैं, ये सब बताऊंगा मैं आपको। पहले मैं फीस बता दूं। जो पहला क्वेश्चन है लोगों का कि जी पैसे कितने लगते हैं, कि भाई अमेरिका में स्टडी वीजा अप्लाई करने का मैं आपको बता देता हूं। इसमें यूनिवर्सिटी की जो फीस होती है, यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं उसकी फीस होती है। फिर आगे आपका एडमिशन होता है, उसके बाद आपका एम्बेसी की फीस होती है। फिर एक सर्विस फीस होती है, वो सरकार की फीसें हैं सारी की सारी। और आगे चल के आपका भाई अपॉइंटमेंट की डेट लेनी है, आपका DS 160 फॉर्म भरना है, आपका सर्विस फीस अप्लाई करनी है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाने हैं, आपकी फाइल रेडी करवानी है, उसके बाद आपकी इंटरव्यू की तैयारी है। तो ये समझ लो आप कम से कम भी 5 फीसें इसमें हैं। ये सारी मिला के मैं कल्ली भी बता दूंगा, लेकिन ये सारी मिला के आप ये समझ लो अराउंड अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपए का रिस्क है। अगर 1 लाख रुपए का रिस्क आप ले सकते हो, 5-10 हजार ऊपर नीचे, 1 लाख रुपए का अगर आप रिस्क ले सकते हो अमेरिका में स्टडी वीजा को लेकर, सारी की सारी चीजें बिल्कुल आपके सामने क्रिस्टल क्लियर हैं। कोई भी व्यक्ति भारत में, कोई भी एजेंट और ये सारी चीजें इतनी खुल के नहीं कहता, क्योंकि उनको अपना हिसाब से बिजनेस करना है। और हम इसको, हमारे एक NGO है यार इंटरनेशनल, उसके हम सब वॉलंटियर्स हैं। मैं अमेरिका में प्रेसिडेंट हूं। रणबीर सिंह लोहान बड़े भाई साहब, वो इंडिया चैप्टर को संभालते हैं, वो इंडिया के चेयरमैन हैं। तो और हम मिलके ये सारा काम कर रहे हैं। और ये जो पौधा लगा है, ये खास सख्त आदेश है भाई साहब के कि किसी भी बच्चे के साथ कुछ गलत ना हो जाए, किसी के साथ कोई भी। हमारा ऑफिस वाला, जितने भी हमारे ऑफिस खुले हुए हैं, कुछ ऑफिस पुराने थे जो हमने बंद कर दिए, सही नहीं चल रही थी बात, तो हमने वो क्लोज किए। अब नए उनकी जगह लोग आए हैं, वो इस पे पूरी लिस्ट आपकी डाल दी जाएगी जो अभी के ऑफिस हैं। तो आप ध्यान से, कहीं ऐसा ना कोई पुराना ऑफिस का नंबर उस पे सेव करके बैठा हुआ हो और उनको कॉल कर ले और वो अब भी यही प्रिटेंड करे कि हाँ जी हम उन्हीं की टीम से काम कर रहे हैं। ध्यान से, क्योंकि मामला ऐसा ही पेचीदा है, क्योंकि लोग विश्वास कर रहे हैं। और आप इस विश्वास के लिए बहुत दिल से धन्यवाद आप सभी का, आपने जो विश्वास कायम किया।